बीत गया तो हो सकता है ये बात दिमाग हमें दोबारा आए अन्यथा ना आए। पेन उठाया, उठाई डायरी, लिखना शुरू कर दिया, विचार किया। आज के युग में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई गुमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बदला इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान। सूरज भी वही है, चंद्रमा भी वही है, आसमान भी वही है, लेकिन इंसान बदल रहा है। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। क्यों? आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा न रहोगे नंगा। इन्हीं की काली करतूतों से बना है मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना। कितना बदला। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के धंधे, कितने मक्कार ये अंधे। नीलेश बहुत बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, कितने मक्कार ये अंधे, रचते आज फरेब के धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से बना है मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना। इंसान बदल गया। आप गौर करते हैं उसी जगह पर जहां पर प्रसंग चल रहा था। सूत जी भगवान समझाते हुए बोले हैं, सुनिए सौनकादिक रसियो। साथ साथ एक बात और बता दूं, ये सूत जी जो थे, इनका जो नामकरण संस्कार नहीं हुआ था।
आप लोग सोचेंगे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसका कोई नामकरण ना हो। हाँ, इनका कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। क्षत्रिय और ब्राह्मण से जो संतान पैदा होती है उसे सूत पुत्र कहते हैं। लेकिन ने सूत जी क्यों कहते थे? इन्हें ज्ञान हो गया था, ज्ञान। और ज्ञानी आदमी को लोग या धनवान आदमी को आज के युग में लोग सम्मान से बुलाते हैं। और जिसके पास अगर धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसे लोग सम्मान से नहीं बुलाते। ये सूतजी जो थे ये हर्षरोपण के पुत्र थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण से पैदा हुए, इसलिए इन्हें लोग सूत जी कहने लगे। वही सूत जी समझाते हुए बोले हैं, इस धराधाम पर धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे हुआ। आओ अब देखें आगे कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। और देखो ये जो महाभारत की कथा है, ये महाभारत की कथा, ये तो सब कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। ये तो सब कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ तो क्यों हुआ। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ, इसका कारण था इस जमीन को श्रापित, जल से श्रापित जमीन होने के कारण वहां पर खून की नदियां बही। कैसे श्राप लग गया? सत्ययुग त्रेता द्वापर में कुछ पूजनी जगह थी, जैसे आज हमारी पूजनी जगह गंगा को माना जाता है। सत्ययुग में पुष्कर द्वीप, त्रेता में नेम तीर्थ नेमी सारण्य, और द्वापर में कुरुक्षेत्र, और कलयुग में आके बनी गंगा। पहला कवि ये कहता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कन्हैया का मुंडन हुआ था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन दूसरा कवि ये कहता है कि वहां पर इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हुआ एक बार उद्धान ऋषि और चंद्रकला ने जवाब दिया है, बेटा श्रवण, अब हमारे दिल की तमन्ना सिर्फ एक है कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, ये श्रवण कुमार और श्रवण कुमार के माता पिता उद्धान ऋषि और चंद्रकला अंधे कैसे हो गए? अंधे क्यों हो गए? पहले कवि का मत ये है कि इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो ब्रह्मा जी ने कहा था तुम्हारी संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी संतान को देख नहीं सकते, तो श्रवण के पैदा होते ही अंधे हो गए। लेकिन दूसरे कवि का मत ये है कि श्रवण कुमार का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था नासकेत। नासकेत ने देखा एक दिन अपने माता पिता को दिन की बेला में संभोग करते हुए, तो श्राप दे दिया, तुम्हें पशु पक्षियों की तरह ज्ञान नहीं है, मेरा तुम्हें श्राप है कि तुम दोनों अंधे हो जाओ। दोनों अंधे हो गए। दिल में लालसा जगी है कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं, तो श्रवण कुमार ने एक पालकी सजाई, डोली में बिठाया, लेकर के चले हैं आगे। आगे पहुंचे हैं तो क्या देखा, इन्हें रास्ते में प्यास लगी, और जब रास्ते में इन्हें प्यास लगी तो जवाब दिया, बेटा हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो, पानी। हाथ में कमंडल लिया, डोली को रख दिया, कमंडल को लेके चले हैं श्रवण कुमार। जैसे ही सरयू में कमंडल को डुबाया, आवाज हुई,
बोले हैं कि धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे से आवाज निकाली है, माफ करना तुम हमें, तुम्हारा पुत्र बेहोश पड़ा है, तुम्हारे पुत्र के अंदर इतनी शक्ति नहीं रही जो कुछ कह सके। मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ, हमारे हाथ से बाण छूट गया, वो तुम्हारे पुत्र के लग गया। बोले धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। जवाब दिया है तुम पानी पी लीजिए। मैं बड़ा ही निर्दयी हूं जो अपने भांजे को मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया। श्रवण कुमार के माता पिता के आंखों में आंसू निकल आए। जवाब दिया दशरथ तुम, हाँ माफ करना, कहां है मेरा पुत्र? हम अंधी और अंधा को हमारे पुत्र के पास पहुंचा दो। अगर हमारा पुत्र हमें नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, अपने प्राण को छोड़ दूंगा। श्रवण कुमार के माता पिता का हाथ पकड़ा है, दशरथ ने पहुंचा दिया जहां पर श्रवण कुमार लेटा हुआ है। माता भी चीख पड़ी, पिता भी चीख पड़े। जवाब दिया बेटा, बेटा अगर तुम नहीं जिंदा रहे तो मैं ही जी करके क्या करूंगा लाल। मैंने तुम्हारे पीछे क्या नहीं किया, तुम्हारे पीछे मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन तुम भी आज हमसे जुदा हो रहे हो। एक अंधा और अंधी का सहारा थे, वो भी आज हमसे छूट रहे हो। श्रवण कुमार कहने लगे मां, अब हमारे शरीर के इतने अंदर शक्ति नहीं है जो हम ज्यादा बात कर सकें। तुम्हें तो पता है जिसने जन्म लिया है उसे जाना निश्चित है, जाना निश्चित है। लीनो जन्म सो मरतु है, ये धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार मैया प्यार हम सौ कीजियो। हे माता, हे पिता, जिसने जन्म लिया उसे जाना निश्चित है, लेकिन अब हम बच नहीं पाएंगे। तुम एक काम करो, दुख सुख की जो कहे मैया चलती बिरिया कहले, आखिरी प्रणाम मैया अब तू मेरी ले ले। मां, अब हमारे शरीर के अंदर इतनी शक्ति नहीं रही जो हम तुमसे कुछ कह पाए।
महाराज दशरथ ने जवाब दिया, चंद्रकला, हमारे तुम्हारे बीच में एक पुत्र था, वो भी आज हमसे जुदा हो गया है, अब क्या होगा? जवाब दिया दशरथ, आज तुम्हारे हाथों से हमारा पुत्र खत्म हो गया। एक बात का ध्यान रखना, एक दिन वो होगा जिस तरीका से आज अपने प्राणों को पुत्र के वियोग में मैं छोड़ रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पुत्र के वियोग में तुम भी प्राण छोड़ोगे। और मेरा तुम्हें ये श्राप है, जहां पर तुम ये जल डालोगे वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। यही कारण था, जहां पर ये जल डाला गया वहां पर खून की नदियां बह गई, वहां पर खून की नदियां बही। महाराज दशरथ जो थे विचार करते हैं, मेरी तो समझ में ये आया, समय का कोई पता नहीं होता। मेरी तो समझ में ये आया, अरे समय पे दुर्जन संग, समय सतसंग करावे, समय पे होवे मिलन, समय पे छोड़न कर पावे। मोड़ पर छोड़ देंगे। अरे एक दिन राजा चढ़ी घोड़ी में, करके बैठो सर्व सिंगार। एक दिन चिता जले मन घट में, उड़े उड़े धुआं जाए असमान। सोना लुटवाए कौन खजान, एक दिन मेहतर के कहने पे, झाड़ू दे गलियन में जान। क्या दशा होती है, बलिहारी बोलिए गोविंद भगवान की। इसी बीच में
हमारी परम सम्माननीय श्रीमान वो बड़ी दीदी जी आ चुकी हैं। इससे आगे की कथा हमारी दीदी जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करेंगे। आइए एक लाइन। कि मेरे प्राणों से प्यारे गुरु